हम भारतीय और भारतीय सेनाओं ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है और ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माताओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। हमारे संरक्षण में दो छोटे छोटे नेपाल और भूटान जैसे देश फल फूल रहे हैं। ये दुनिया के सामने भारत की अहिंसा, सत्य, शांति और वसुधैव कुटुंबकम को परिभाषित करता है। लेकिन अगर कोई हमारे इस विचारधारा को भंग करने की कोशिश करेगा तो हमें उसे मुंह तोड़ जवाब देना भी आता है। मैंने इस ऑपरेशन सिंदूर से ठीक 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने हमारे संविधान के प्रस्तावना में दर्ज शब्द एकता और अखंडता की बात की थी कि एकता में ही बल होती है। ये हम सभी जानते हैं। भारतीय एकता के बदौलत ही आज हमारे भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ अंजाम दिया है और उन 27 परिवारों को न्याय दिलाने में सफल रहे हैं। लेकिन इतनी बेसिक सी बात भी हमारे देश के कुछ लोगों को समझ नहीं आती है, जैसे वरिष्ठ पत्रकार श्री रवीश कुमार जी, लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ जी और यूट्यूबर ध्रुव राठी जी। ये लोग ऐसे वक्त में भी प्रस्तावना में दर्ज शब्द एकता और अखंडता को दीमक की तरह चाटने का काम कर रहे हैं। ऐसे वक्त में भी देश पर मर मिटने वाले सेनाओं पर सवाल उठा रहे हैं कि आतंकी घुसे कैसे, इसकी जांच होनी चाहिए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता श्री रवीश जी कहते हैं, कहाँ है देश के रक्षा मंत्री, कहाँ छुपे हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे। रवीश जी वो देश के रक्षा मंत्री हैं, वो कोई यूट्यूबर नहीं है जो आके आपके कमेंट में लिखे प्रेजेंट सर। वो ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी कर रहे थे सर, ताकि आतंकवादियों को करारा जवाब मिल सके। रवीश सर, आप मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, ये तो बेसिक सी बातें हैं ना। प्रिय नेहा दीदी, आपको हमारे जैसे बहुत सी युवा सुनते हैं, कुछ चीजें अच्छी भी लगती है। आपके कलम में बहुत ताकत है। आप अपने कलम को राष्ट्रवाद की तरफ मोड़िए ताकि आपकी कलम की ताकत से देश को एक नई पहचान मिल सके। लेकिन नेहा दीदी, जब आप कहती हैं कि ऐसे वक्त में देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो क्या इसी दिन के लिए आपने, हमने, देश की जनता ने मिलकर उनको गृह मंत्री बनाया था कि ऐसी घटना के बाद आपको इस्तीफा दे देना है और जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना है? नहीं ना दीदी, ऐसे वक्त में जब कोई इस्तीफा देता है तो उसे डरपोक कहते हैं, अपने जनता के प्रति गैर जिम्मेदार कहते हैं। बल्कि ऐसे वक्त में उन्होंने अपने गृह मंत्री होने का फर्ज निभाया है। अपने देश की तरफ आंख उठाने वालों की आंखें नोच लिए और अपने देश के बहनों के सिंदूर के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया है। अगर सिर्फ इस्तीफा खेला जाता तो क्या होता? उनकी जगह कोई और नया मंत्री आता, वो जांच करवाता और देश को रिपोर्ट देता, और क्या। लेकिन आप लोग उनसे पूछिए जिनका सिंदूर उजड़ गया, जिनका संसार उजड़ गया, वो क्या चाहते हैं और देश की जनता क्या चाहती है। वो जांच नहीं, उनको न्याय चाहिए दीदी। रवीश सर, उनको न्याय चाहिए। यूट्यूबर ध्रुव राठी जी, आपने अपने वीडियो के आखिरी में जो कहा भारतीय एकता जिंदाबाद, ये वही भारतीय एकता है जो हमारे संविधान के फर्स्ट पेज, संविधान की आत्मा, प्रस्तावना में शब्द निहित एकता और अखंडता, ये वही भारतीय एकता है जिसके परिणाम स्वरूप ऑपरेशन सिंदूर है। कृपया आप एकता और अखंडता शब्द को संविधान में निहित रहने दें। जय हिंद। आप मेरी बातों से कितना सहमत हैं लिखें जरूर कमेंट में।